1927 अमेरिका। लॉस एंजलिस के बीचों बीच बनाए गए एक 5 स्टार लग्जरी होटल की ग्रैंड ओपनिंग की गई, जिसका नाम था द सिसिल होटल। 700 रूम्स का एक ग्रैंड होटल, मार्बल लॉबीज, स्टेन्ड ग्लास और गोल्ड ट्रिमिंग्स के साथ, जिसको बनाने की कॉस्ट उस टाइम $1 मिलियन थी, जो आज के टाइम अगर इन्फ्लेशन को अकाउंट में लें तो $20 मिलियन के बराबर है। होटल के मालिक विलियम बैंक हैनर का विजन था इस होटल को लॉस एंजलिस में आए बिजनेसमैन और एलीट क्लास टूरिस्ट के लिए एक अट्रैक्शन बनाना। ये अट्रैक्शन तो बना, लेकिन बहुत सी मिस्ट्रीज, डेथ और सीरियल किलर्स के लिए। होटल की ओपनिंग के सिर्फ 2 साल बाद 1929 का ग्रेट डिप्रेशन आया। लोगों की जॉब्स चली गईं, क्राइम बढ़ गया और ये एरिया एक क्राइम जोन बन गया। 1931 सिसिल होटल के रूम नंबर 615 में गन शॉट की आवाज़ सुनाई देती है। अफसोस, होटल की बिल्डिंग में ये पहला सुसाइड केस था, मगर आखिरी नहीं। 1937 ग्रेसी मैग्रो नामी लड़की की लाश होटल के बाहर गिरी हुई मिली। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये एक सुसाइड केस था और विक्टिम ने रूम की विंडो से छलांग लगाकर सुसाइड की। 1940 और 1950 के बीच होटल में मल्टीपल सुसाइड्स रिकॉर्ड की गईं। 1962 इसी होटल में स्टे करने वाली एक गेस्ट पॉलिन ओटन ने जब सुसाइड के लिए जंप किया तो वो नीचे चलते एक पेडेस्ट्रियन के ऊपर जा गिरी, जिससे दोनों की मौके पर मौत हो गई। मिस्टीरियस डेथ्स का ये रिकॉर्ड यहाँ पर भी रुका नहीं। 1964 होटल के क्लीनिंग स्टाफ ने देखा रूम नंबर 1016 के दरवाजे के नीचे से खून बहता हुआ लॉबी की तरफ जमा हो रहा था। जब रूम के अंदर जाके देखा गया तो रूम में स्टे करने वाली रिटायर्ड टेलीफोन ऑपरेटर पिजन गोल्डी की लाश मिली। इसको बहुत खौफनाक तरीके से कत्ल किया गया था, मगर कातिल कौन था कभी पता नहीं चला। पुलिस आज भी इस केस पर खामोश है। 1985 होटल में एंट्री हुई एक ऐसे हैवान की जिसका असल नाम था रिचर्ड, मगर दुनिया इसको द नाइट स्टॉकर के नाम से जानती है। रूम नंबर 1402 में रहने वाले इस सीरियल किलर के बारे में कहा जाता है वो हर रात एक मर्डर करता था और वापस आने पर अपने खून से भरे कपड़ों को होटल की बैक साइड पर फेंक देता था। कई दफ़ा जब वो मर्डर करके होटल में वापस आता, उसके कपड़ों पर लगा खून लॉबी में गिरा हुआ दिखाई देता, मगर कोई भी उससे सवाल नहीं करता था। होटल की मैनेजमेंट के लिए ये सब नॉर्मल हो चुका था। 1991 एक ऑस्ट्रियन जर्नलिस्ट ने रूम नंबर 517 में स्टे किया, मगर बाद में पता चला वो उस रूम में प्रोस्टिट्यूट गर्ल्स को कत्ल किया करता था और फिर उनकी लाश को कई टुकड़ों में काट कर फेंक देता था। होटल की रेप्यूटेशन पर इतना बुरा असर पड़ा कि इसका एक बड़ा हिस्सा वीरान पड़ गया। लोग अब इसके नाम से भी खौफ खाते थे। जहाँ इतने लोगों की मौत हुई, वहाँ बहुत से राज जिंदा हैं। लोगों का मानना है कि ये जगह कर्स्ड है और इस जगह पर अब सुपर नेचुरल एंटिटीज़ का बसेरा है। होटल के स्टाफ का कहना है रात होते ही कॉरिडोर में हैवी फुटस्टेप सुनाई देते हैं। कभी किसी औरत और कभी किसी छोटे बच्चे की हंसी की आवाज़ सुनाई देती है। उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे वो बिल्कुल उनके पीछे खड़े हों। कई लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि जब वो स्टेयर्स से गुजर रहे थे तो किसी इनविजिबल बॉडी ने उनको टच किया। उनका कहना था ये फीलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो चीखने लगे। सिसिल का सबसे ज़्यादा बदनाम रूम 614 है, जिसको पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का हॉटस्पॉट कहा जाता है। कुछ लोग तो इसे रूम ऑफ सैटन भी कहते हैं। इस रूम से होटल का स्टाफ इतना खौफजदा है कि इस रूम को हमेशा लॉक रखा जाता है। एक दफ़ा जब एक गेस्ट ने इसके साथ वाले रूम में स्टे किया तो रात को उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई दीवार पर नॉकिंग कर रहा हो। पहले तो उसने ये सोचकर इग्नोर कर दिया कि शायद नेबर रूम में किसी फैमिली ने स्टे किया है और उनके बच्चे ये सब कर रहे हैं, मगर जब काफ़ी देर तक ये सब चलता रहा
तो उसने स्टाफ को कॉल करके पूछा, क्या आप रूम 614 से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो अपने बच्चों को दीवार पर नॉक करने से मना करें। मगर ये सब सुनकर वो शॉक्ड रह गए, क्योंकि वो रूम पिछले कई सालों से लॉक था और उसकी चाबी सिर्फ सिक्योरिटी स्टाफ के पास थी। जब उस रूम में जाके चेक किया गया, वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। रूम को दोबारा लॉक कर दिया गया। मगर फिर सिक्योरिटी गार्ड को याद आया कि उसका फ़ोन उसी कमरे में रह गया था। वो अकेला उस रूम में गया। उसने फ़ोन तो उठा लिया, मगर उस रूम में उसका दोबारा से जाना वहाँ रहने वालों को बहुत बुरा लगा। उसको किसी ने बाहर की तरफ धक्का दिया और फिर एक औरत के चीखने की आवाज़ आई, गेट आउट। बहुत से लोगों का कहना है कि उन्होंने डार्क शैडोज़ को देखा जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे थे, और उनका कहना था कभी कभी वो बिल्कुल करीब आकर गायब हो जाते। सिक्योरिटी स्टाफ के मुताबिक कई दफ़ा उन्होंने कैमरा में किसी को चलते हुए देखा, मगर जब वो वहाँ जाते वहाँ कोई मौजूद नहीं होता। कई बार एलिवेटर का दरवाज़ा खुलता और बंद होने के बाद वो खुद से चलने लगती और किसी रैंडम फ्लोर पर जाके रुक जाती। दरवाज़ा खुलता मगर सामने कोई ना होता। लाइट्स फ्लिकर करने लगती। लेकिन सबसे मिस्टीरियस और खौफनाक केस जिसकी फुटेज दुनिया भर में वायरल हुई, 2013 21 साल की कैनेडियन स्टूडेंट एलिजा लैम सीसिल में चेक इन करती है और फिर अचानक गायब हो जाती है। 19 दिन तक तलाश जारी रही। जब लोगों ने पानी से आने वाली स्मेल के बारे में कंप्लेन की तो होटल का वाटर टैंक खोला गया और उसकी बॉडी उसी वाटर टैंक से मिली। टेरिफाइंग बात यह थी कि वो वाटर टैंक हर तरफ से बंद था और उस टैंक के आसपास कई सिक्योरिटी अलार्म्स मौजूद थे। किसी का अकेले वहां तक पहुंचना इम्पॉसिबल था। मगर ये सब कैसे हुआ, कोई नहीं जानता। ये उसकी ज़िंदगी की आखिरी सीसीटीवी फुटेज है। फुटेज में देखा जा सकता है कि जब उसने बटन प्रेस किया तो एलिवेटर बंद होने लगा, मगर फिर वो रुक गया, जैसे कोई चीज़ उसके सामने खड़ी हो या कोई अंदर दाखिल हुआ हो। उसको किसी चीज़ से डरते हुए देखा गया। और फिर किसी से बात करते हुए। मगर किससे, कोई नहीं जानता। वहाँ कोई मौजूद नहीं था। इस इंसिडेंट के बाद अपने अंदर कई राज छुपाए ये होटल बंद हो चुका है। उम्मीद करते हैं आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी।